आइए पुत्रदा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। पुत्रदा एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के सुंदर संवाद में मिलता है। एक समय भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे केशव, पौष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका नाम क्या है और उसका महात्म्य क्या है? अगर उससे जुड़ा हुआ कोई इतिहास है तो वो भी बताएं। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य विद्वान और विख्यात बन जाते हैं। अब इस एकादशी की शुभ महिमा सुनिए। एक समय राजा सुकेतुमान एक भद्रावती नामक राज्य पर शासन करते थे। उनकी रानी का नाम था शैव्या। संतान सुख के अभाव में राजा और रानी दोनों ही अत्यंत दुखी रहने लगे थे। अधिकतर समय वे अपने शोकमग्न अवस्था में व्यतीत करते थे और अपने इस शोक को दूर करने के लिए वे दोनों धार्मिक कार्यों में रत रहते थे। उनके पितृगण भी अत्यंत चिंतित थे क्योंकि राजा सुकेतुमान के बाद कोई भी उन्हें पिंडदान नहीं करने वाला था। अपने पितृगणों के दुख को समझते हुए राजा और भी अधिक व्यथित होने लगे थे। उन्हें अपने मित्रों, शुभ चिंतकों, मंत्रियों के साथ में कुछ भी आनंद का अनुभव नहीं होता था। वे अत्यंत हताश और निराश हो चुके थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि संतान के अभाव में अब उनका मनुष्य जीवन भी व्यर्थ हो चुका है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पुत्र के अभाव में अब वे देवताओं, पितरों और मनुष्यों के प्रति ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। पर्याप्त पुण्य कर्मों और भगवान विष्णु की भक्ति के बिना मनुष्य को पुत्र, संपत्ति और ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस निष्कर्ष के साथ उदास राजा एक समय घोड़े पर सवार होकर किसी को बिना बताए गुह्य रूप से वन की ओर चले गए। राजा सुकेतुमन ने वन में प्रवेश किया। वहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी निवास करते थे। वन में विचरण करते हुए वे अत्यंत क्लांत हो गए थे। अत्यधिक प्यास भी लग गई थी। वे शोक करने लगे कि यद्यपि उन्होंने यज्ञों और उपासना द्वारा अनेक देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया, अपनी प्रजा का पालन अपनी ही संतान की भांति किया, ब्राह्मणों को भोजन और दान देकर संतुष्ट भी किया, लेकिन फिर भी आज वे निसंतान हैं और इस प्रकार का कष्ट भुगत रहे हैं। इस प्रकार के विचारों में निमग्न राजा कमल पुष्पों से भरी हुई एक सुंदर झील के पास जाते हैं। उस झील के पानी में अनेक प्रकार के पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। कुछ साधुओं को उस झील के किनारे वैदिक मंत्रोच्चारण करते हुए राजा ने देखा और ये देखकर वे तुरंत अपने घोड़े से नीचे उतर आए। उन सभी साधुओं को एक एक करके उन्होंने प्रणाम किया। राजा के इस प्रकार से शिष्टाचार देखकर सभी साधु अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, हम आपसे प्रसन्न हैं, कृपया हमसे कुछ वरदान मांगिए। तब राजा ने पूछा, आप सभी कौन हैं? आप इस झील पर क्यों आए हैं? तब उन साधुओं ने कहा, राजन, हम विश्वदेव हैं, हम यहाँ स्नान करने आए हैं। आज अत्यंत शुभ ऐसी पुत्रदा एकादशी का दिन है। अगर कोई पुत्र की कामना से इस एकादशी व्रत का पालन करता है तो निश्चित रूप से उसे संतान प्राप्ति का वरदान मिल जाता है। ऋषियों की बात सुनकर राजा अत्यंत हर्षित हो गए। उन्होंने साधुओं से कहा, हे साधुगण, मैंने पुत्र प्राप्ति के अनेक प्रयास किए, लेकिन आज तक मैं सफल नहीं हुआ हूँ। अगर आप सभी मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक सुंदर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। तब साधुओं ने कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी ही है। अत्यंत ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करो तो भगवान की कृपा और हमारे आशीर्वाद से अवश्य ही तुम्हें एक सुंदर, तेजस्वी, दीर्घायु और सशक्त पुत्र की प्राप्ति होगी। साधुओं के आदेश अनुसार राजा ने मंगलकारी पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया। अगले दिन उसने निर्धारित समय के अंदर इस व्रत का पारण भी किया। बार बार साधुओं को प्रणाम करके राजा अपने राजमहल में वापस लौट आए। कुछ समय बाद रानी शैव्या गर्भवती हो गई। व्रत के पालन द्वारा राजा सुकेतुमान को एक पुण्यवान और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ और उसके बाद राजा सुखपूर्वक राज्य का शासन करने लगे और उनके पितृगण भी संतुष्ट हो गए। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, इस पुत्रदा एकादशी के पालन द्वारा मनुष्य को संतान और स्वर्गलोक दोनों की प्राप्ति हो जाती है। ये एकादशी अत्यंत पुण्यफल प्रदायिनी है और इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण मनोभाव, नियम और श्रद्धापूर्वक इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और आप सब ने भी इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करने का संकल्प लिया होगा।